अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो हमारे शहर के करीब है। नाज़रीन, जिस तरह आज ऑफ कोर्स मेरे साथ, क्योंकि आज मौसम बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बात में आप लोगों के साथ हमेशा की तरह जब इंट्रैक्शन होता है तो मैं आपके साथ कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ। ज़िंदगी में हम जब अपनी कायनात से बहुत कुछ सीखते हैं, और आपने देखा होगा कि सूरज तुलू होता है उसी तरह जिस तरह ज़िंदगी की हमारी रवानी चल रही है, रेगुलर आप देखते हैं कायनात से, उसी तरह परिंदों का चहचहाना। हम कहते हैं वक्त बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया। मुझे बताएं, क्या सूरज ने तुलू होना छोड़ दिया? क्या वो अब मशरिक़ से नहीं मगरिब से निकल रहा है? क्या मुझे बताएं कि परिंदों ने उसी तरह अपनी ज़िंदगी के आगाज़ को कुछ पेंडिंग में डाल दिया, या अपनी ज़िंदगी के आगाज़ का टाइम ड्यूरेशन चेंज कर दिया? मैं हैरान हूँ कि उसी रवां दवां ज़िंदगी, उसी तरह सुबह ही सुबह फूलों का खिलना, बीज आप ज़मीन में बोते हैं वो उसी तरह उगता है। फिर हम ज़िंदगी को क्यों ये समझते हैं कि वो वक्त ऐसा था, वो वक्त ऐसा था, अब ऐसा है, अब ऐसा नहीं है। नहीं, हम अपनी कायनात से, मेरा रब हमेशा रोज़ हमें सिखाता है। हम ज़िंदगी, इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा, उसकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा है, और हम लोगों को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बेइंतहा नेमतों से नवाजा है। और ये इसलिए कि कोई ज़िंदगी में, अगर मुझे बताएं, वो इंसान सबसे प्यारा मज़हब जो हमारे लिए है, मैं ये समझती हूँ एक दूसरे की खिदमत करना। जो मैं कहना चाहती हूँ कि खुदा ने हमें बनाया है इसलिए कि हम दूसरों की खिदमत कैसे करें, हम दूसरों का ख्याल कैसे करें। ऐसा है कि नहीं है? हम अपने जानवरों, परिंदों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर इंसानों की मैं बात करूं तो हम बहुत सारे मज़ाहिब में डिस्ट्रीब्यूट है। क्या मुझे बताएं, आपके सामने कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह न करे, तो आप उसको ब्लड की ज़रूरत पड़े, तो आप क्या ये पूछेंगे कि ज़रा पता तो करेंगे किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो मैं अपना ब्लड इसको दूँ? नो नो नो, आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे। आपके लिए उस वक्त सबसे बड़ा मज़हब एक इंसानियत का मज़हब होगा, जो सबसे ऊपर होगा। हम दूसरों की खिदमत के लिए कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, हम दूसरों की मदद के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं कर सकते कि इसको ज़रूरत है या नहीं है। जब हम किसी की खिदमत करने लगते हैं तो बेलौस हो जाते हैं, फिर हम उससे ताल्लुक़ कर लेते हैं, तो फिर वो जो ताल्लुक़ है ना, वो आपको रूहानी सुकून देने लगता है। मैं एक छोटा सा मुख्तसर सा एक शेर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आए जो कोई मुश्किल हिम्मत से काम लेना, आए जो कोई मुश्किल हिम्मत से काम लेना, गिरने लगे जो कोई तुम बढ़कर थाम लेना। इंसान वही बड़ा है जिसने ये राज जाना, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। हमें ये सबसे बड़ा सबक मिलता है तमाम मज़ाहिब में। ये जो इंसानियत की खिदमत है, मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा हमारे लिए पैगाम है कि हम एक दूसरे की खिदमत करें, बेलौस होकर करें। बहुत सारे इदारे जो हैं पाकिस्तान में, जो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है खिदमत करें। हम तो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए ही जो है ना वो बस लगे हुए हैं कामों में, मसरूफ़ियत में, लेकिन कभी कभी हम अपने ऐसे बहन भाइयों के लिए भी टाइम निकालें, ऐसे बच्चों के लिए टाइम निकालें जो शायद हमसे ज़रा सा मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं कहती हूँ वो ज़्यादा स्पेशल, वो वाले स्पेशल नहीं, वो बहुत, उनकी प्योरिटी है हमसे ज़्यादा। अल्लाह पाक ने उनमें ज़्यादा सलाहियतें दी हैं हमसे ज़्यादा। हम बहुत जल्दी सब कुछ होते हुए, मेरे पास सब कुछ है उसके बावजूद मैं डिसार्ड हूँ, ओह अरे अल्लाह काश ये मिल जाता, काश वो मिल जाता। आप मुझे बताइए ना, अगर आपकी आंखें नहीं होती फिर, अगर आपका चेहरा नहीं होता फिर, आपकी ज़बान नहीं होती फिर, आप अपनी बातें कैसे कहते? आपके हाथ नहीं होते तो फिर क्या करते? आपके पाँव नहीं होते तो फिर क्या करते? अब जब सब कुछ है उसके बावजूद, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग
बेगर्स बने हुए होते हैं, बहुत सारे लोग दूसरों को डिच कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग खुदा से नाला होते हैं, बहुत सारे लोग अपनों से नाला कि मेरी कोई मदद नहीं करता, जबकि उसके पास सब कुछ है। तो ये जो शिकवे शिकायत है मेरे रब को नापसंदीदा फ़ेल है। हमारे लिए बहुत सारे अंबिया उतरे, बहुत असहाबा इकराम, हमारे लिए मोटिवेशनल पर्सनैलिटी, बहुत सारे लोग हमारे लिए ऐसा पैगाम देंगे। अगर हम उनका ये सबक पढ़ लें तो उन सब अंबिया इकराम का पैगाम इंसानियत का पैगाम था। और मैं कहती हूँ सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत का मज़हब है। आप जितना हो सके दूसरों की खिदमत करने की कोशिश करें, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचें। और अगर हम अपने ईमान पे देखें तो कहते हैं कुछ अच्छी बात कहना, किसी की मदद करना सदका जारिया है। और मैं कहती हूँ सारे मज़हब हम सबको एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, खिदमत करने के लिए ये सब पैगाम हर मज़हब देता है, पीस का मज़हब मैसेज देता है। तो हमें ये तमाम बातों को एक तरफ रखना चाहिए और हम सोचें कि हम कभी भी कुछ कर सकें तो थोड़ा, मैं नहीं कहती बहुत करें, अगर आपकी नीयत थोड़े में भी है तो वो भी अल्लाह पाक कबूल करेगा। लेट्स सी, हम चलते हैं। आज मेरे साथ मैं कहती हूँ इतना टाइम से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, लेकिन आज प्रोग्राम मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास और ख़ास है। और मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत पहले एक बार उनकी जगह पर भी गई थी और पाकिस्तान में, बल्कि बहुत सारे जो है मैं कहूँगी उनकी डोमेन सब जगह कम्युनिकेशन में रहता है, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी। और एक वक्त मैं गई थी दारुल सुकून में, वहाँ सिस्टर रूथ से मेरी मुलाकात हुई थी और वहाँ पे बहुत सारे बच्चों से भी मेरी मुलाकात हुई। और बस वो एक मुझे याद है कि एक लड़का था और वो व्हील चेयर पर था। तो ये आज से मेरे ख्याल में 10-15 साल पुरानी बात है। तो मैं एक और चैनल पे प्रोग्राम करी थी, तो मैं वहाँ पर गई, विज़िट किया और मैंने कहा आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे आप मोबाइल दिला दें। उस वक्त ऐसे ही, और वो सही तरह जो लड़का था उसके मतलब पोस्चर जो है वो खुद जैसे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। जैक नाम वो हो याद आ गया, हमारे डायरेक्टर साहब को नाम भी याद आ गया, जैक नाम था उसका। और मैंने पूरा विज़िट किया, उनकी मोहब्बतें बहुत अच्छी लगीं और बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ उन सबको मैं दिल से दुआ देती हूँ जो लोग उस इदारे को सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, जो याद रखते हैं कि ये भी एक इदारा है जहाँ पर बच्चे रोज़ाना ज़ाहिर बात है खाते भी हैं, उनको टीचर्स भी होते हैं, वहाँ उस्ताद भी होते हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन वाली सिस्टर्स भी होती हैं, वो सारे वहाँ पर मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। और आज मेरे प्रोग्राम में भी उनसे कम्युनिकेशन करते हुए बहुत सारे लोग जो उस इदारे को रन करें वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, और बड़ी एजाज़ की बात है उनके CEO यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, सबसे पहले मैं मिलवाऊँगी, लेकिन मैं रिस्पेक्ट को सबसे पहले सामने रखते हुए मैं प्यारी बहन को मिलवाती हूँ, उसके बाद हम अपने CEO को भी मिलवाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं सिस्टर कैथरीन और ये इंचार्ज हैं दारुल सुकून की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? ठीक है, तबीयत ठीक है? बहुत अच्छा लगा आज मेरे गुड मॉर्निंग में सभी मैं तशरीफ़ लाई। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बहुत ही माशाल्लाह मैं रिस्पेक्टफुली उनको वार्म वेलकम करती हूँ। यहाँ पर सेव्यू पेरर तशरीफ़ रखते हैं, पेरेरा, सेव्यू पेरेरा, CEO दारुल सुकून से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, मज़े में। थैंक यू। आज बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जी यहाँ पर वो लेडी मौजूद है अच्छा वो खुद माशाल्लाह, अच्छा बड़ी ये बोलते हैं कि इंसान जो है चाहे कैसा हो ना वो अंदर से वो खुश बहुत रहे। ये खुशी मैं यहाँ पर देख रही हूँ और ये खुशी जो उनके चेहरे पे है और जितनी हैप्पीनेस मूड है, तो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज ये है कि आप लोग हमेशा सब कुछ होते हुए भी सर मुस्कुराता कोई भी नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, लेकिन ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और दारुल सुकून की, और मेरी अब बहुत इनसे अच्छी दोस्ती भी हो गई है। तो यहाँ पर कोई है कुकी, ये मशहूर है कुकी के नाम से। हेलो, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज आपने यहाँ पे मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के ऊपर धमाका कर दिया कुकी हाँ, और इतनी तैयार होके आई है, रेड कलर का आपने स्कार्फ भी पहना है और फ्लावर भी लगाया है। सर्दी बहुत है ना, इसलिए वो अच्छा, पहना है। आपको बहुत सर्दी लगती है? सर्दी लगती तो है। फिर आपको मरी लेके चलेंगे तो आप तो जम जाएंगे हाँ कुकी, फिर आपको वहाँ लेके चलेंगे तो वहाँ और सर्दी हो, और ज्यादा सर्दी है। अच्छा कुकी, आज मैं वेलकम करती हूँ आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। अच्छा ये बताइए कि कुकी कितने टाइम से दारुल सुकून को आप देख रही हैं? मैं
मुझे अभी 2 हफ्ते पहले मैं एक दिन थी जब सिस्टर रूथ ने मुझे लाया। हाँ, अभी मैं 30 नाउ आई एम 34 इयर्स माशा 35 इयर्स सॉरी 35 इयर्स की हूँ मैं। जी 23 जनवरी को मेरी बर्थडे होती है। कौन सी जनवरी को? 23 अब मुझे आपने बुलाना है? अच्छा, ये तो फिर गलत बात है, और अगर भूल जाएंगी तो। 35 इयर्स की हूँ और 35 इयर्स से मैं डबल सकून में हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिस्टर सिस्टर रूथ इनको जब जी। पहली 1 साल की थी या 1 दिन की थी जब जी, इनको जी, लेकर आई? एक दिन एक की दिन थी की मैं। थी, और आज ये 35 ईयर ओल्ड है और ये अभी भी उस इदारे के साथ मुंसलिक है। मैं सीईओ साहब के पास चलती हूँ और मैं कहूँगी सभी ये बताइएगा इस दारुस्सूकून की थोड़ी सी मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन को ज़रा शेयर हो जाए। जी, दारुस्सूकून की हिस्ट्री। अच्छा Yes. क्योंकि कुकी 35 इयर्स से हैं वही मैं तो सरप्राइज बेहतर हूँ। हिस्ट्री तो ये दे सकती हैं, लेकिन ये है कि 17 फरवरी 1969 को सिस्टर गर्ट्रूड और सिस्टर रूथ ने ये शुरू किया। एफएमसी के कांग्रेगेशन एक होता है जो कि सिस्टर कैथरीन भी एक उसका हिस्सा हैं, और उन्होंने डेस्टिट्यूट बच्चों को स्ट्रीट से उठाना शुरू किया। कुछ ऐसे लोग ऐसे बच्चे जो कि उनके पेरेंट्स उनको छोड़ जाते हैं हमारे पास, तो उस वक्त से उन्होंने यहाँ शुरुआत की हैं और ये सिलसिला जिसे कहते हैं ना अब तक जारी है। लोग अभी भी हमारे पास आने वाले सैटरडे कल है, हर सैटरडे की फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ हमारे एडमिशन डे होता है जिसमें हम बच्चों को इनटेक करते हैं। पेरेंट्स आते हैं जो कि बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर सकते घर में, जो डिसेबल्ड होते हैं, तो हमारे पास आते हैं। सिस्टर कैथरीन, कुकी, मैं और हमारे डॉक्टर्स और एक और टीम पूरी, हम फिर एडमिशन प्रोसेस होता है जिसमें असेसमेंट करते हैं और हम बच्चों को अपने साथ लुक आफ्टर करते हैं। ऐसे ही आपके हर सैटरडे ये चलता जी, रहता है ज़िंदगी जी, का। जी। देखिए हम फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ अच्छा सब हमारा एडमिशन का सेशन होती है। अच्छा, हर महीने के पहले पहले हफ्ते सैटरडे को को, सैटरडे जी। को आपके पास लोग आते हैं एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए। जी अच्छा, और इस तरह कुछ लोग बच्चों को नहीं संभाल पाते, फिर वो आप लोगों के यहाँ पर जो है वो उनका एडमिशन हो जाता है। जी केयर टेकिंग करने के लिए मैं ज़रा बात करूँगी सिस्टर। ऑफ कोर्स जिस तरह बहुत सारे लोग हैं परेशान होते हैं, अपने बच्चों को केयर नहीं कर सकते, तो उन बच्चों को जब आप ले लेते हैं तो उनकी केयरिंग कैसे स्टार्ट होती है? ज़रा बता, आप लोग भी बहुत सारे आपके टीचर्स होते होंगे, तो वो कैसे हैंडल करते हैं आपको, ज़रा सा मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ मोस्टली ग्रुप है, ठीक है। केयर टेकर्स के भी हैं, टीचर्स के भी हैं, फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स भी हैं, अच्छा हॉस्पिटल्स भी हैं, छोटा सा हॉस्पिटल है, अच्छा और नर्सेज भी हैं। अच्छा अलावा अजी हमारे पास हर एक शख्स जो है वो अपनी खिदमत के लिए तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस तरह मैंने आपके टीवी का नाम सुना, मैं पढ़ रही थी कि वीनस है, तो वीनस तो एक सियारा है, हाँ हाँ ऐसे ही तो है। सियारा स्टार। सारी जगह घूमता है, हाँ हाँ तो स्टार। हमारी खिदमत भी चारों कोनों में घूमती है। बल्कि पूरे वर्ल्ड में है। मैंने आपका जो ज़रबता सर्च किया जाए, लोग बहुत सारे लोग हेल्पिंग हैंड बनते हैं आप लोगों के, और दारुस्सूकून इस बड़ा इदारा है, और नाम है अभी इसका। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था जैकी का, तो जैकी जो है वो एक बड़ा मशहूर और मारूफ लड़का है और हरा एक हाथ है उसका। हाँ हाँ वही ना मैंने बताना चाही थी, लेकिन वो मुनासिब वही कुछ उसके ना हाथ जरा से ऐसे फोल्ड है, वो कहीं और काम हल्की भी सी बाहर गर्दन भी भी जरा करता सी है। टेढ़ी सी है ना अभी उसकी। सर ने उसको बोला कि आपको हम गाड़ी नहीं देंगे, अपनी गाड़ी खरीदनी है, और उसने मोटर बाइक खरीदी है। Really? और जो बचाता है, और यानी आगे से ट्रैफिक जो आती है वो रुक जाती है, उसको अलाउ करते हैं कि वो आगे जाए। उसने अपने इतना खुश मोटरसाइकिल है। पे एक वो डाला हुआ है, जब वो आई थोड़ा एम फारिग डिसेबल्ड। वक्त होता है, यानी कि जब वो आपके पास आया था तो वो ज्यादा डिसेबल था, लेकिन जी। उसके अपनी विल पावर ने उसको, और आपकी हमारी progress ने, सपोर्ट की, जी। बिल्कुल हमने उसने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया कि भाई क्या आप बात जो है ना वो सर, थोड़ा सा, जी। ये कितनी, देखिए मुझे जी। कितनी पुरानी बात और जब एक भी। ही हाथ से सिस्टर रूथ ने उसको और दूसरे 3 और लड़कों को, अच्छा मुस्लिम और क्रिश्चियन, क्योंकि हम लोगों में कोई तमीज़ नहीं है ओ, मज़हब की, मैं समझ गई, ठीक है। इनको अमेरिका भेजा था ओलंपिक के लिए, और अरे यही लड़के थे, सब नमाज लेके आए थे। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। मुस्तफ़ा जो है हमारा ड्राइवर है अभी, अच्छा और ये भी काम करता है, वहीं रहता है रात दिन, अच्छा जैकी और मुस्तफ़ा भी, और इसके अलावा मानी एक लड़का है। तीनों हैं। अच्छा। ये लोग बाहर गए थे सब, इन्होंने दुनिया के बहुत से ममालिक देखे हैं, श्रीलंका, माशाल्लाह। दुबई, इंडिया और अमेरिका, और शुक्र है अल्लाह मियाँ का कि ये जहाँ भी गए हैं
इन्होंने कामयाबी के कदम चूमे हैं। वाह वाह, यानी इसे कहते हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के झंडे को जो है बड़े फख्र से उन्होंने बुलंद किया। ये बड़े एहसास की बात है देखा जाए ये तो पाकिस्तानी। अच्छा जी कुकी, ये बताएं कि आपका कहाँ कहाँ जाना हुआ, ये सिर्फ अपने दारुस्सूकून में रहती हैं आप? मैं कहाँ कहाँ जाना हुआ आपको? आपके अच्छे सवाल है मिस। पाकिस्तान में तो कराची में तो कराची में रहते हुए कराची के हर जगह मैंने विजिट किया है। पक्का सीवीयू गई? सीवीयू भी गई, जिधर जिधर जाना होता है, चाहे मीटिंग्स के लिए, चाहे ऐसे प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, टीवी शोज के लिए, अच्छा, चाहे स्पीच वगैरह देना, जैसे आप होस्टिंग करती हो ना, जी जी जी, मैं भी ऐसी होस्टिंग नहीं है। अच्छा, मैं भी जैसे प्रोग्राम्स में होता है, सेमिनार्स में होता है, मैं अच्छा। होस्टिंग एमसी वगैरह, फिर होटल्स में गई हूँ। पाकिस्तान में मैं हैदराबाद गई हूँ, राशिदाबाद गई हूँ, जिधर हमारा एक बिल्डिंग है, फिर मैं कोटवी गई हूँ और मैं लाहौर गई हूँ। अच्छा, वैसे काम से दारुस्सूकून के काम से। फिर मैं मुल्क से बाहर भी गई हूँ। I went out of Australia. That is part of my story. माशाल्लाह I माशाल्लाह। went to Australia. और ऑस्ट्रेलिया में जाते जाते वहाँ मेरा 5 ऑपरेशंस हुए, और मेरा 5 ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोला यू मस्ट गो टू योर कंट्री पाकिस्तान एंड योर सिटी कराची एंड यू मस्ट हेल्प योर पीपल देयर। फिर सिस्टर रूथ ने मुझे क्राइस्ट स्कूल में दाखिला कराया, जबरदस्त, जहाँ पे मेरी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, मगर एक्सेप्ट किया मैंने प्राइमरी स्कूल किया। बाद में फिर मैंने सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल में गई। अच्छा, वहाँ पर भी एक्सेप्टेंस मुश्किल था, मगर फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, मैंने मैट्रिक किया। फिर मैंने टीचर बनी 2007 से लेकर 2020, फिर 23 जुलाई 2020 से लेकर अब तक मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ। हम अब अपने ही ऑफिस में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दाऊद शेखून के बारे में बताना। फिर मैं गई हूँ हॉलैंड, जिधर से हमारी सिस्टर गातूद आई है। अच्छा, फिर मैं गई हूँ दुबई। दुबई में मेरा दोस्तों से मिलने गई थी। कुकी का ये है कि फिर पूरी दुनिया में मेरी दोस्त है। और मैं कौन हूँ? अब भी आप मेरे दोस्त बनोगे। You will be my friend। वाह सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था, अच्छा बोल रही है। कुकी जो है ना ब्रांड एम्बेसडर चुके हैं हमारी, तो डिफरेंट फोरम्स पे दारुस्सूकून को जब रिप्रेजेंट करती हैं तो कुकी जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने इन्होंने स्पीच किया है, गवर्नर हाउस जो हमारे सिंध में, चीफ मिनिस्टर इनको जानते हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स को से मुलाकात करती हैं, और हमारे जितने भी इन हाउस इवेंट्स जो बड़ी जगह होते हैं कुकी उसकी होस्ट बनती हैं, और बहुत जैसे जानदार लाइवली परफॉर्मेंस करती हैं। तो अच्छा, इसके अलावा ये तो आप ब्रांड एम्बेसडर हैं कुकीज़, आप अपने ऑफ कोर्स दारुस्सूकून की, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि आपने ना सिर्फ अपने आप को स्टेबल किया, एजुकेटेड किया, और अब आप दूसरों को भी अवेयरनेस दे रही हैं। ये सबसे अच्छी बात है। अपनी डिलीवरी भी कर रही हैं लाइक अपने दारुस्सूकून के साथ साथ, और लोगों को कंडक्ट कर रही हैं कि कैसे सरवाइव किया जाए। और आपको देख के बहुत सारे बच्चे जो हैं शायद वो इतने स्टेबल नहीं होंगे, लेकिन इनको देख के इनको मोटिवेशनल मैसेज मिलेगा कि कुकी जब आई थी तो वो कैसी थी, और जैसे जैकी आए थे तो कैसे थे, और अब वो अपने आप को सरवाइव। तो ये एक जरा सा बंदे को बूस्टअप मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है। मैं बस एक बात बताती हूँ, आज जो कुछ मैं हूँ सिस्टर की वजह से हूँ, और मेरे सारे लोगों की वजह से जो मेरे साथ में है। जबरदस्त। कितनी दोस्त रखे हैं दारुस्सूकून से सिस्टर के अलावा? यार मेरे, अगर आप मेरे फेसबुक चेक करेंगे ना, तो मोर देन 865 फ्रेंड्स। वाह, सबको अब सबसे बातें हो रही होती है? सबसे, पूरी दुनिया में, जैसे मैंने बताया था, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, सारे। अच्छा, कुकी लड़ाई किससे करती है? हाँ, लड़ाई किससे करती है? लड़ाई तो होती ही रहती है, होती रहती है। देख ले भाई, हम लोग कितना कहते नहीं, हम तो किसी से नहीं लड़ते, हम तो किसी से कुछ नहीं कहते। कुकी ने फेयर कह दिया है जी, लड़ाई तो होती रहती है। छोटे छोटे बातों में गलती तो होती है। खाना सही नहीं बनाया, नमक ज्यादा कर दिया,
गलतियां मान भी जाते। अरे वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अभी कुकी से तो बात शुरू हुई है, मैं चाहती छोटा सा एक लाइटली सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम लोग चाहेंगे कि इनको जरा ग्रीन टी इनको बहुत पसंद है, ग्रीन टी हो जाए फिर। नहीं, ब्लैक टी पसंद अच्छा, है। ब्लैक टी पसंद है। लेट्स सी, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं। भाई आप होस्ट करते हैं, जरा मैं ये कहूँ कि अभी नाज़रीन से जरा जैसे ब्रेक ले। मेरा जैसे होस्ट होती है ना, आपका भी होस्ट मजा है। अच्छा, मजे का जैसे है। मैं आपके जो आप होस्टी कर रही हो वो भी मजा आ रहा है। हाँ। जैसे मैं भी होस्टी है ना, जैसे किसी को बुलाना होता है स्टेज पे ठीक है, ठीक है। अवार्ड देने के लिए ओह। या कुछ किसी को बुलाने के करने। लिए, अभी आपके भरपूर तालियों में हम सिस्टर कैथरीन को बुलाते हैं कि वो हमारी ऑडियंस को वो तो थैंक्स दे, हमारी ऑडियंस हाँ, को हाँ, वेलकम दे। यार अंकल सैवियो, हम अंकल सैवियो को दावत देते ताकि वो स्टेज पे आए आपके भरपूर तालियों में ना। वाह, वाह। जैसे इसलिए अंकल ने बोला कुकी ने हमारा जो प्रोग्राम है अवेक किया, मतलब हाँ, जगाया। क्या बात, मतलब क्या बात है। फिर मैं अगर किसी को अवार्ड देना होता है ना, ठीक है, तो ठीक है। फिर बुलाती हूँ स्टेज पे। अभी इनवाइट करती हैं invite, आप। I invite ठीक the है, ठीक। people. Okay. So après भरपूर तालियों में इसको बुलाते ओह, अवार्ड। चलिए अब आप एक काम करें, भरपूर तालियां तो हो गई, अब अगर ब्रेक लेना हो, अब तो ये तो लाइव शो है, आप नहीं। स्टेज पे तो ब्रेक नहीं लेती ना। ब्रेक तो अब ले नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, कुकी के साथ ही रहना है और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए ये कैमरा, ये रहा आपका, Say ये रहा something, कैमरा Cookie. सामने। अब बोले कुकी यहाँ पर थोड़ा सा लेंगे ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और मिलते हैं ब्रेक के बाद। जरा देखें आपकी होस्टिंग भी हो जाए ना फिर। चले लीजिए, बोले नाजरीन लेते हैं यहाँ पर छोटे। यहाँ पे छोटा से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। सबसे बड़ी इबादत इंसान से प्यार करना, सबसे बड़ी इबादत इंसान से प्यार करना, अपना लहू बहाकर दुनिया की मांग भरना, अपनी खुशी समझकर गैरों के दुख उठाना है जिंदगी का मकसद, औरों के काम आना। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज मेरी ज़िंदगी की समझ लें कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशात होती है ना कि शायद मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं बहुत बिजी होती हूँ, मैं उधर नहीं जा सकती इधर नहीं, लेकिन दिल में ख्वाहिश हमेशा रहती है कि भाई यार मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करूं जो बेलॉस हो, जहाँ पर मुझे अपना ब्रांड ना दिखाना हो, जहाँ मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना ना हो, जहाँ पर मुझे कुछ दिखावा ना हो, जहाँ मेरी रूह को सुकून मिले। तो वो सिर्फ एक मैं कहूँगी ऐसी जगहें हैं जहाँ आप जाकर उन लोगों को देख के दोबारा जी उठते हैं, और उनमें से वन एंड ओनली दारुल सुकून है। मैं आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, सिस्टर को और सैवियो साहब को, और हमारे साथ चमकती धमकती और स्पार्कल और स्टार, वो है ब्रांड एम्बेसडर दारुल सुकून की कुकी। कुकी, इतना ये आपका नाम पहले बताएं, रियल क्या है? ये प्यार से कुकी कह रहे हैं या आपका नाम रियल क्या है वो बताइए। इसका नाम आई थिंक सिस्टर रूथ ने जब आई थी, जाहिर है सिस्टर रूथ ने इसका कुकी रखा, बिकॉज कुकी मीन्स अ वेरी यू नो अ स्वीट लिटिल थिंग टू ईट, यू नो। वो कुछ लोग मुझे पूछते कि आपका क्या नाम है, मैंने बोला कुकी है ना। ये कभी कभी आप लोग बिस्किट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं ना, यानी कि मीठी मीठी सी हो यानी कि ये जो है स्वीट सी है। और लेकिन मैं तो सोचूं फिर अभी मुझे और ज्यादा मीठा करना हो तो फिर मैं क्या बोलूं, है और ज्यादा मीठी, यानी कि ऐड टू कुकी, बहुत सारी टू कुकी हो गई जस्ट फॉर जोक है, लेकिन बहुत प्यारा सा। देखिए ये होता है प्यार और मोहब्बत, और इन्होंने सबसे दारुल सुकून में सबसे प्यार जो है वो जमा किया है। और आज इनकी चेहरे की मुस्कुराहट, इनके दिल की जब ये बात कह रही होती है, आप नोट किया करें, नॉन स्टॉप ये कुछ ना कुछ कह रही होती है। अच्छा कुकीज, योर रिप्रेजेंट ऑफ दारुल सुकून इज इन पाकिस्तान एंड ऑल द वर्ल्ड में ये कहूँगी आप गा बगा यानी कि डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट, अपने दारुल सुकून को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
और अब ये बताइए कि क्या लगता है कि दारुल सुकून में आपको, क्योंकि अभी माशाल्लाह आपके यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह भी मजीद काम जारी हो सारी है, जी। तो लोग अभी भी माशाल्लाह आपके पास आ भी रहे, तो आप क्या कुछ कमी लगती है कि ये हमारे दारुल सुकून में अभी होगा? आप कुछ बताना चाहेंगी दारुल सुकून के बारे में? दारुल सुकून के बारे में जैसे अंकल साजिद ने और सिस्टर कैथरी ने बहुत अच्छा बताया। ठीक है। मेरे अल्फाजों में, इन माय वर्ड्स, दारुल सुकून 17 फरवरी 1969 में शुरू हुई। सिस्टर गतरूद जी जी एक सिस्टर थी जो अपने मुल्क हॉलैंड छोड़ के बस इन्हीं बच्चों का खिदमत, जिनका कोई प्यार नहीं, जिनका कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। She came especially to serve these people. उन्होंने क्या सिस्टर बनते हुए उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे इन्हीं बच्चों का खिदमत करूँ। और अभी 55 years होने वाले दारुल सुकून के इसी महीने में। I am proud to be a child of दारुल सुकून। वाह जबरदस्त। इन्होंने सिस्टर रूथ के साथ मिलकर दोनों ने गल्फ शुरू किया। सिस्टर गतरूद couldn't do it alone, so she wanted sisters to help her. वाह जबरदस्त। सिस्टर रूथ ने और सिस्टर गतरूद ने और बहुत सारी सिस्टरों ने मिलकर सिस्टर गतरूद को हेल्प किया। हमारे दारुल सुकून के अंदर में ही दारुल सुकून में इतने सारे ब्रांचेस, जैसे मैंने राशिदाबाद का बताया, फिर हमारा सीनियर सिटीजन्स होम है। ओके। सीनियर सिटीजन्स ओनली। फिर हमारे गर्ल्स का घर है फॉर सिंगल पेरेंट्स। वेल यही मेरे मैसेज है कि लोग तो आते जाते मिलने के लिए, अपने मदद के लिए। वी वांट पीपल टू कम ऑफन एंड वी वांट more people to come so that Darul Sukoon can be recognized not only in Pakistan but in other parts of the world also. वाह जबरदस्त कुकीज जबरदस्त। This is all local. We want them to recognize and we want others who don't know Darul Sukoon to come and to love and to give your help. माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा कुकीज़, हम ज़रा सैवियों के पास चलते हैं, फिर सिस्टर से भी बात करते हैं। इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे लोग डोनर्स होते हैं जो हेल्पिंग हैंड के लिए आपके साथ ज्वाइन होते हैं, तो मुझे बताएं कि कैसे लोग आपके पास आते हैं और कौन से लोग आपके पास आ सकते हैं? जी देखें, हम लोग वी टेक एवरीवन एंड whoever wants who cannot afford, और जो अफोर्ड कर भी सकते हैं हम उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। हमारी कोई फ़ीस नहीं है, वी आर ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, जो डोनेशन देना चाहे वो अपनी हैसियत से जो भी दे सकता है। हम डोनेशन भी एक्सेप्ट करते हैं और हम ज़कात भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो हम शरिया कंप्लाइंट भी हैं, ताकि जो कि हमारे मुफ्ती साहब ऑन बोर्ड हैं, तो वो फतवा जारी करते हैं रमज़ानों से पहले, फतवा जारी करके, तो हम ज़कात कलेक्शन, तो वही पैसे फिर हम इन बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। तो इसी तरह जिस तरह सिस्टर गर्टरूड और सिस्टर रूथ ने शुरू किया है, अभी भी सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, वो खिदमात करती हैं और इन्हीं बच्चों के ऊपर जो भी हम लगा सकते हैं, जितना भी पैसा है, हम इनके ऊपर इनकी मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन, इनकी मेडिसिन्स, इनके खाने पीने का इंतज़ाम, ये सब कुछ हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सर सब एक तो आपकी ब्रांच कश्मीर हमारी कश्मीर रोड पे यहाँ पे मैं जा चुकी थी, मेरे जहन में वही कश्मीर रोड पे 325 के करीब यहाँ कैपेसिटी फुल है इस वक्त। छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ छोटी हैं। सीनियर सिटीजन्स ब्रांच में तकरीबन ये कहाँ पर है? ये एम ए जना रोड पे। ठीक है। तकरीबन 120 सीनियर सिटीजन्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि नॉर्मल हैं। वहाँ पर जो है वो बच्चे जो पेरेंट्स को छोड़ते हैं अपने। अच्छा, कुछ लोग मैं ये बहुत अच्छा आपने बार बार कहा कि नॉर्मल, ये नॉर्मल जब कहते हैं ना तो मेरे जहन में क्लिक करता है कि अच्छा कुछ लोग ऐसे जो अपने बच्चे आपके पास छोड़ जाते हैं जो सही भी होते हैं, वो लोग भी आप मतलब आप लोग देखिए, हमारा ये है क्राइटेरिया कि वो डिसेबिलिटी कोई हो उनमें। अच्छा। तो वो क्राइटेरिया होता है। अच्छा। दूसरा ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बच्चे शायद अभी ज़माना ऐसा हो गया कि आजकल माइग्रेशन बहुत लोग इमिग्रेट कर रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो हमारे पास इधर
हमारे सीनियर सिटीजन्स होम में अपने पेरेंट्स को छोड़ने आते हैं। अल्लाह। तो वो भी एक हिस्सा है जिसके केटर कर रहे हैं हम लोग। तो ये एक और राशिदाबाद में चूँकि बड़े लड़के जो कि डिसेबिलिटी के साथ कोई फिज़िकली मेंटली चैलेंज लड़के, तो वहाँ भेजते हैं उनको। अच्छा। तो वहाँ तो टोटल इनके इससे कहते हैं ना, टोटल हमारे पास इस वक्त 700 के करीब रेजिडेंट्स। कश्मीर रोड पे एक आपका इदारा है, एक आपका एमेजिना रोड और पे इदारा है, और एक राशिदाबाद राशिदाबाद में, और एक गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो वो भी एक ये कहाँ पर है? ये भी खुदादात कॉलोनी में ही है। अच्छा, उस ये नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिनके कोई करीब हो तो वो जी। इजीएस्ट वहाँ जी, पूछ जी, के जी, जा सकते हैं जी, दारुल जी, जी। सुकून में ना। तो अच्छा, हेड ऑफिस में आए, फिर हम लोग एडमिशन वहाँ पर इनको अच्छा प्रोवाइड ठीक करते है। हैं। बेसिकली आपका कश्मीर रोड पे जी, आप जी, वहाँ जी, पर खुद जी, अवेलेबल होते हैं जी। 24 आवर या कोई टाइमिंग? 24 आवर्स। लेकिन वैसे ऑफिस टाइमिंग्स है 6 बजे तक, 9 to 6। ठीक है, ठीक है। जी, वो लोग आप जो डोनेशन करना चाहे या कोई भी- डोनेशन के लिए हमारे एक बैंक अकाउंट है मीज़ान बैंक का, ठीक है। और ज़कात के लिए अलबरका। तो ज़ाहिर है अगर जो आपको dedicated- नंबर याद हो तो मैं आपसे थोड़ी देर में आपका नंबर भी कह जी, देती जी, हूँ, आप जी। अनाउंस कर दीजिएगा। और आप प्लीज़ घर में बैठे अगर आप जो आपके ज़कात या खैरात जो भी आप समझते हैं बेहतर कि आपने अपने ज़िंदगी जो जितनी आपने जो कारोबार किया उसमें कुछ हिस्सा जो आप अल्लाह के नाम का निकालते हैं और अपने बच्चों का सदका निकालते हैं, तो वो ज़रूर आप लोग ऐसे इदारों को, और ऑफ कोर्स मैं तो चाहूँगी दारुल सुकून को ज़रूर आप डोनेशन करें। अल्लाह पाक, जैसे मैंने एक छोटा सा अल्लाह की राह में कुछ एक काम किया, ब्रिज बनाई हूँ, तो आप भी एक हिस्सा मिला लेंगे तो अल्लाह पाक खैर करेगा। मैं ज़रा सिस्टर के पास चलती हूँ। सिस्टर, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, तो कभी कभी कब दुख हुआ कि कुछ किसी से मिलने के बाद आपको ज़रा सा एक होता है ना इंसानी फितरतन एहसास होता है कि बहुत दुखी हो गई हैं आप कि बच्चे को देखने के बाद, तो ये आपके साथ कब ट्रेजेडी हुई? कभी ज़िंदगी का कुछ वाक़या हमसे शेयर करें। बहुत से वाक़यात आगे पीछे होते रहते हैं, और मेरा तो 24 घंटे का काम इन लोगों जी, के जी। साथ है। अभी हमारे यहाँ एक बच्ची है, जी। अभी 2 साल 3 माह की है, अच्छा। और वो बच्ची बड़ी प्यारी सी है। और भी बहुत से बच्चे हैं, एक बच्चा हिंदू है, उसको मीरपुर खास से सर को फ़ोन किया था कि आप हमें नहीं चाहिए, बच्चा ले जाए। क्लेफ्ट सर पैलेट ने- के साथ था उस, मतलब उसको अच्छा, क्या अच्छा, कहते हैं वो, उसके- ये अभी होंठ वो नहीं था, बच्चा और वो तकरीबन साल से हमारे पास है। हमने इलाज करा, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अच्छा। अब उसके वालिदैन चाहते हैं कि उसको वापस किया जाए, अल्लाह। लेकिन हम लोग पेपर वर्क करवाते हैं, ऐसे आसानी से नहीं देते। अब वो बच्ची जो है, वो हमारे पास जो छोटी बच्ची है, वो हमें मामा कहती है। वो अभी 2 साल 3 माह की है, और उसकी टांगों का भी ऑपरेशन हुआ है। और आप उसको देखेंगे, हर कोई इसको देखता है, कहते हैं आ गई जीवन, आ गई चेकिंग। परसों हमने एक वीडियो बनाई है, हालांकि उस सैवियो को जानती भी नहीं इतना। उसने कहा सैवियो भी बंद कबाब खा रहा था, और हमने वीडियो देखी, सैवियो को नजर ही नहीं आया। कह रही बीना भी खाई थी, फलाना भी खाया था, और मुझे कहते बाहर जाओ। अच्छा। मुझे बाहर भेज दिया। अच्छा। मामा ये किया, हमने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कर। हमने जाके पूछा, हमने कहा आप लोग बनी, आप लोग कैसे, हमें तो पता भी नहीं। तो वो बच्ची सुबह आती है फिजियोथेरेपी करने, अब वो चलती है वॉकर के साथ, माशाल्लाह। और इतनी बातें करती है कि परसों हम उसको लेके गए लिटिल फ्रॉक के लिए। बिशप ने कहा शी परफेक्ट, मगर हम ऐसा नहीं दाखिल करेंगे। हम मालूम करेंगे वाले डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, अगर वो मुनासिब समझते हैं तो हम इसको स्कूल में दाखिल करेंगे। शी टू क्लेवर। मैं गई थी जीवन के एडमिशन कराने। अच्छा। ये भी असल में 2 दिन की थी, ये छोटी बच्ची जिसका जिक्र हो रहा है। तो ये एक इसके जो नीज और हिप्स डिसजॉइंटिंग हो रहे थे, ठीक है ना। तो पेरेंट्स हमें छोड़ गए थे जब छोटी थी, एक दिन की थी, एक दिन की थी। तो ज़ाहिर है दारुल सुकून ने डोनर्स से मिल के कुछ अपने वसाइल और इस्तेमाल करके इसका ऑपरेशंस, तकरीबन 6 ऑपरेशन इसके भी हो चुके हैं, नीज़ के और हिप्स के। अल्लाह ताला रहम करे। सर हमारे साथ कॉलर ने इजाज़त है, सर कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। याया कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो माशाल्लाह आपने वाकई इंसानियत की खिदमत करने वालों को बुला लिया, और मैं इन दोनों को सलाम पेश करना चाहूँगा। और सिस्टर रूथ ने जो पौधा लगाया था, आज वो बड़ा दरख्त बन चुका है, और
क्रिश्चियन कम्युनिटी का अगर आप देखा जाए ना, वैसे भी बहुत बड़े पैमाने में कराची ये क़याम पाकिस्तान से पहले भी इनके बड़े काम हैं, चाहे स्कूल के हवाले से चाहे हॉस्पिटल्स के हवाले से हो, तो बहुत इन्होंने काम किया हुआ है। और मेरे बहुत सारे दोस्त क्रिश्चियंस भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, और इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये सभी कि किसी तासुब के बगैर, किसी मजहबी मुनाफरत के बगैर ये सारे काम कर रहे होते हैं। और यही लोग हैं, देखिए यही लोग हैं जिन्होंने सर्वाइव किया हुआ इंसानियत को। यकीन करें अगर ऐसे इदारे पाकिस्तान में, कराची में भी ना हो ना, तो फिर और भी हालात हमारे खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये कुशन देते हैं, लोगों को कंफर्ट देते हैं, लोगों को जो बेचारे लेस प्रिविलेज लोग होते हैं, जो दर्द के मारे होते हैं, जो जुल्म के मारे होते हैं, उनको अपनी जगह देते हैं। और अगर ये जगह ना देना, इसकी सबसे बड़ी समझने वाली बात है, अगर ये ना जगह, अगर ऐसे लोग, ऐसे इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग ना हो, तो और जुराइम में इजाफा हो जाए। ये तो यही लोग हैं जो इन्होंने बचा के रखा हुआ इस माशरे को, तो हमें इसका हर तरीका सपोर्ट करनी चाहिए, साथ देना चाहिए। और मेरी तो हमेशा यही कोशिश होती है, जाहिर है जितनी आपकी कैपेसिटी होती है, चाहे आप बोल के मदद करें या पैसों से मदद करें, आपकी करनी चाहिए। और मेरा इनसे एक सवाल है सिस्टर से, सिस्टर आप हमारे कराची में जाहिर लोग बहुत डोनेशंस भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप मजीद क्या चाहती हैं? आप अगर जैसे कोई बंदा है आपको मोरल सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए स्टैंड करना चाह रहा है, तो आप उससे क्या चाहती हैं? जैसे मैं हूँ, मेरी आदत, मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, तो मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ? मैं वो बात नहीं करता कि आप मतलब मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो एक्चुअली जो एक आपके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है कि जैसे कोई बेरोजगार हो जाता है या जिसकी जुल्म की मारी कोई खवातीन आती हैं जो काम नहीं कर पाती बेचारी, जो माशरे में निकल नहीं पाती, उनके लिए आप उनकी सेल्फ स्ट्रीम को रखने के लिए आप उनके क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या करते हैं? जी मैम, इस कैमरे को आप देखिए, ये इधर से बात कीजिए, ये सामने कैमरा, ये इनका बहुत जवाब शुक्रिया, दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। इनका सवाल का क्या जवाब देंगे आप? मैं समझी नहीं। अच्छा, ये याया ने आपसे बात की और आपको बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग सारे मजहब से भी, वो यही कहा ना कि सारे मज़ाहिब से हट के आप लोग, जब लोग आपके पास आते हैं तो वो आप ये सोच के तो नहीं करते कि ये हमारे मज़हब से है, आप लोग इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख देते हैं। हम लोग देखें, जैसे सिस्टर का इस सवाल का जवाब देता हूँ। जी जी, डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल हम नहीं करते, और जो भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ तक इनका सवाल था कि हम ये हमारी मदद किस तरह कर सकते हैं, हम चूँकि चार्ज बिल्कुल नहीं करते, हमारा मंथली जो है ना बहुत ज़्यादा एक डोनर्स आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमेशा एक नीड रहती है कि इसको फुलफ़िल कैसे करें, क्योंकि हर महीने जो है ना वो एक बहुत, सिंध गवर्नमेंट हमें छोटा सा एक ग्रांट देती है, उसके अलावा डोनेशंस की एक हम अपील हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि एक डेली बेसिस पे, क्योंकि बच्चों की देखभाल करना, कराची जो हेड ऑफिस में इस वक्त हमारे पास 325 बच्चे, उनका डेली का जो खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और इनकी जो मेडिसिन्स, और अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहाँ की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है तो वो सारा ख़र्चा हम लोग बर्दाश्त करते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है एक कंटिन्यूस डोनेशन की ज़रूरत होती है। एक और जो नेक्स्ट सवाल था इनका कि किस तरह जो फीमेल्स जो हमने अभी आउटरीच अभी शुरू नहीं किया, हम जो लेते हैं सिर्फ डिसेबल्ड कोई भी बच्चा आपके घर में हो जो कि आप केयर नहीं कर सकते, हम अवेलेबल हैं, ठीक है। सो वी एक्सेप्ट देम विद ओपन आर्म्स। तो जो भी डिसेबिलिटी के साथ हमारे पास आ सकता है। जी शुक्र है आप जैसे इदारे हैं और आपका इदारा है, वरना यकीन करें अगर जिसके घर में, जैसे उन्होंने कहा, एक दिन का बच्चा है और वो बच्ची को लेकर जो भी जीवन बच्ची को लाए, उसके ऐसे थे खुदा ना खास्ता ये कचरे में फेंक देते हैं, ये कुछ भी इधर बात है, एम्बेरसमेंट फील करें। लेकिन देखें, मैं कहती हूँ तो आपके दिल में खुदा का खौफ नहीं है, खुदा ने आपको चुना है, कुछ मुंतखब किया है, कुछ तकलीफ़ आपको अपने, कहते हैं जब हमें तो कुछ तकलीफ़ होती है तो खुदा हमारे करीब हो जाता है, ऐसा है, इसको समझने की बात है कि उस वक्त खुदा आपके करीब हो जाता है। तो आप वो जो, मैं हैरान हूँ, अगर ये इदारे नहीं होते तो आप लोग तो अपने बच्चों को कई नालों में फेंक देते या तो फिर पता नहीं क्या कर देते। आप लोगों को ज़रा भी, मैं हैरान हूँ, ये किस तरह के माँ बाप हैं, किस तरह के लोग हैं जिनके दिल में इंसानियत ख़त्म हो गई है, जैसे कुफ्र लग गया हो कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप एक इंसान को
आप किस तरीके से अपने से जुदा कर लेते हैं। अब जैसे उस बच्चे का एक ज़रा से होंठ की वजह से आप उसको कहीं ना कहीं, मैं कहती हूँ कितने सारे इदारे हैं जो केयर, आज आपको दोबारा अपना बेटा दोबारा याद आ रहा है, तो ये तो इनकी मेहरबानी है जो इन्होंने उस बच्चे को उनकी ज़रा सी जो ट्रीटमेंट थी वो करवा दी। तो आप लोगों को क्या अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, मजहबी नॉलेज नहीं है, वैसे नॉलेज नहीं है जो आप इतना बड़ा इक़दाम करते हैं। लेट्स सी, मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को आप अपना नंबर भी बताएं ताकि लोग आपको जो डोनेट करना चाहे वो आपसे रब्ता करें। ये कैमरा है आपका सर, मैसेज भी दें और साथ में अपना अगर कोई नंबर याद है तो आप अनाउंस भी करें। ऐसा तो याद नहीं है लेकिन शेयर कर देंगे डेफिनेटली। दारुल सुकून के वेबसाइट पे और दारुल सुकून के फेसबुक पेज पे हमारे जो ज़कात और डोनेशन का जो अकाउंट है वो हम शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके ठीक है। हम लोग इस तरह, आपको वैसे मुझे लग रहा है याद जी। नहीं है। याद नहीं। मैं कुछ ऐड करना जी 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 जी, ये कैमरा है आपका, बताइए। कि सर ने एक नया कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। हाँ। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, मुर्दा दिल भी क्या जिया करते हैं। आए हाय हाय। तो जो दारुल सुकून का जो नाम रखा हुआ है, सुकून, दारुल सुकून यानी सुकून का दरवाज़ा, जैसे ही कोई अंदर दाखिल होता है उसको हकीकी मानों में एक सुकून मिलता है हर एक शख्स। बिल्कुल। अभी मैं बात करने में थोड़ी सी मैं हिचकिचाती हूँ नहीं, क्योंकि एक बच्ची ने मुझे मारा है अच्छा और मेरे ये तकलीफ हो गई है। ठीक। 2 दफ़ा मेरा चश्मा तोड़ा है। अच्छा। लेकिन वो जानते नहीं है, वो नहीं जानते वो क्या करते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों को हमें आगे बढ़कर प्यार करना है। हम उनको सिखाते भी हैं, स्कूल भी है, सब कुछ सिखाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे गूंगे हैं, बहरे हैं। हम उनको उनके स्कूलों में भी रास्ते में हमारे से सर कहते हैं जी फलां बच्चे का स्कूल है। तो मैंने कहा इतनी दूर आते हैं, उनको गाड़ियाँ मुहैया करते हैं और उनके यूनिफॉर्म, उनके साथ खाना जो देना होता है सब कुछ उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको दिया जाता है। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो क्या कर, मैं अभी हाल ही में एक बच्चा जो था वो शायद उसकी बाप से कोई गड़बड़ हो गई और वो घर छोड़ के आ गया, तो पुलिस ने पकड़ लिया। तो पुलिस ने आके सर से रिक्वेस्ट की। हाँ, अच्छा। तो सर ने उस बच्चे को, 15 साल का बच्चा था गालबन, सर ने उसको रखा, कहा कि ऊपर रखेंगे और उस बच्चे को समझाया कि बेटा आपने कहीं नहीं जाना। उसकी तहकीकात हुई, वकील आए, पुलिस आई और सर ने मुझे भी बुलाया और ख़ुद भी बैठे। उसके वालिदैन, बाप नहीं आया था, उनके चचा आए थे, उनकी वालदा आई थी, उनका ID कार्ड देखा गया, सब कुछ देखा गया। लेकिन जब पूरी तहकीकात हो चुकी उसके बाद हमने इस बच्चे को उसके वालदा के हवाले किया। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं। कल की बात है, कल मैं एक लड़की को मिली हूँ जो कि राष्ट्राबाद से आई है और उसने मुझे मुझ पर पुलिस भी लेके आई थी। एक दफ़ा मैं चर्च में बैठी हुई थी तो पुलिस आ गई थी। तो पुलिस कहने लगी कि ये सिस्टर कैथरीन। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ये सिस्टर कैथरीन है। तो मैं डर गई पुलिस को देख कर, उनके हाथ में हथकड़ी देख के। तो इबादत का टाइम था तो मैं फ़ौरन बाहर निकली, एक सिस्टर मेरे साथ थी। मैंने कहा क्या बात, कहने लगी फ़लाँ शख्स ने कहा कि आप लोग उनको हड्डियाँ देते हैं। तो मैंने कहा आप आके खाना देख लें, चेक करें खुद ही। और वो लड़की जब उसका खावन ने छोड़ दिया हुआ, उसका ज़हन ऐसा है। अब कल वो लड़की आई है राष्ट्राबाद से और उसने मुझे पहचान दिया कि यही है। और जब मैं राष्ट्राबाद गई थी तो मैंने उस लड़की को पहचाना तो सर ने मुझे कहा आप इसको पहचानती हैं? मैंने कहा हाँ मैं पहचानती हूँ, लेकिन मैंने मज़ीद वाज़ेह बात नहीं की थी कि कैसे मैं पहचानती हूँ। कल उसने मुझे पहचान दिया, उसने मेरा नाम भी याद रखा। तो पहले मैंने इग्नोर किया कि मेरा नाम ये नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये तो खुदा है जो अल्लाह मियाँ आता है हमारे पास इन बच्चों के ज़रिए, मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने इसको सब पे प्यार दिया और वो बड़ी खुशी। मुझे कहती आप इधर ही है? मैंने कहा मैं इधर ही हूँ। कहती सिर्फ मैं आ गई हूँ तो आप मुझे इधर रख लें। मैंने कहा अच्छा। आज मैं उसको नहीं मिली सुबह। मैंने कहा फिर मुतालबा करती है, शायद वो चली गई आज। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये कहने का मकसद है कि बहुत सारे लोग इनको तकलीफ़ भी देते हैं लेकिन ये सब्र से काम लेते हैं और अपने खुदा को अपने करीब समझते हैं और इनकी उसी
उसी सीक्वेंस में, उसी कंसंट्रेशन में इनकी खिदमत कंटिन्यू रखते हैं, उनके साथ अगेंस्ट में नहीं आते, उनसे बदला नहीं लेते और सब कुछ भुला देते हैं, जबकि वो इनको मारते भी हैं, उनको बुरा भी समझते हैं, जो भी है, लेकिन ये उस चीज़ों को दरगुजर करते हैं क्योंकि इन्होंने एक ही बात सोचा कि इंसानियत की खिदमत करनी है। बहुत शुक्रिया कैथरीन मैम, आपका बहुत शुक्रिया, सैवियो साहब आपका बहुत शुक्रिया, और कुकीज़ आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि लास्ट अपने नाज़रीन को, ये सामने कैमरा है, आप अपने दारुल सुकून के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहेंगी? कि वो मेरा यही एक मैसेज है आप सब के लिए। यही कैमरा मेरी जानिए आप, ये सामने, हाँ यस, आप बताइए। ये मेरी मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है या सुन रहा है, मेरी बस एक ही मैसेज है, एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट and include these children in your society because they are your friends and they love you. As they love you, you must love them. जैसे ये आपको प्यार करते वैसे आपने इनको प्यार करना है। वाह, इनकी वजह से मिस आपको और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्र कहती हूँ कि आपने हमें आपके प्रोग्राम पे बुलाया ताकि हम दारुल सुकून के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच कुकीज़, मोस्ट वेलकम, जब आप आना चाहें। उम्मीद है कि आप आए, एक विजिट इस बार, हाँ जरूर। और एक ईद आप लोगों के साथ, एक ईद दारुल सुकून के नाम, कुकी के नाम, पक्का। एक ईद हम पूरी सेलिब्रेट एक दिन आपके साथ स्पेंड करेंगे, और हाँ ईद पर भी आऊंगी, लेकिन मुझे फिर गिफ्ट भी दे देना। अच्छा, कुकी देना, कुकी। थैंक यू सो मच जी नाज़रीन, हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ।